दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने आखिरकार पहली बार यह स्वीकार किया है कि करगिल वॉर में उनकी सेना की सीधी भूमिका थी। वो जंग जिसने हजारों भारतीय जवानों की जान ली। अब पाकिस्तान के खुद के बयानों से साफ हो चुका है कि उनके सोल्जर्स ने इसमें एक्टिव भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इतने सालों बाद यह सच्चाई क्यों सामने आई? क्या यह पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी वजहें छुपी हुई हैं? आपको याद है 1999 की वो करगिल वॉर, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स को आसमान तक पहुंचा दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि उनकी आर्मी का इस जंग में कोई हाथ नहीं था, ये सिर्फ मुजाहिदीन थे जो लड़ रहे थे। लेकिन अब करीब 25 साल बाद पाकिस्तान की सेना ने खुद मान लिया है कि करगिल में उनके सोल्जर्स ने लड़ाई की और अपनी जान भी गंवाई। आखिर इतने सालों तक यह सच क्यों छुपाया गया? पाकिस्तान की राजनीति में इसका क्या मतलब हो सकता है और इससे भारत के साथ उसके रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा? यह पहली बार है जब पाकिस्तान की सेना ने ऑफिशियल तौर पर स्वीकार किया है कि उनके सोल्जर्स करगिल वॉर में शामिल थे। अभी तक पाकिस्तान इस बात से इनकार करता आया था। उनका दावा था कि यह लड़ाई सिर्फ उन मिलिटेंट्स और मुजाहिदीन ने लड़ी थी जो करगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने खुद अपने ही जवानों की शहादत को स्वीकार कर लिया है। करगिल वॉर में करीब 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि अब पता चला है कि सैकड़ों पाकिस्तानी सोल्जर्स भी इस लड़ाई में मारे गए थे। इतने सालों तक पाकिस्तान ने जो सच छुपाया वो तो ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए और 25 साल बाद बताए कि एक्चुअली मैं पढ़ने गया ही नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि इतने सालों बाद पाकिस्तान ने यह सच क्यों कबूला? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त काफी इंस्टेबिलिटी है। आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एडमिशन असल में एक पॉलिटिकल मूव है ताकि आर्मी अपने देश में लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके। और यह भी हो सकता है कि अंदरूनी दबाव की वजह से अब पाकिस्तान को यह सच बताना पड़ा हो। इस खुलासे का सीधा असर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर पड़ सकता है। भारत हमेशा से यह कहता आया है कि पाकिस्तान ने 1999 में घुसपैठ करवाई थी और कारगिल वॉर को अंजाम दिया था। अब पाकिस्तान के खुद के बयान से यह साफ हो गया है कि वो अपने दावों में झूठ बोल रहा था। इसका डिप्लोमेटिक फॉलआउट भी हो सकता है, खासकर जब दोनों देशों के बीच पीस टॉक्स की कोई संभावना नहीं दिख रही। पाकिस्तान की यह एडमिशन ग्लोबल स्टेज पर उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा खुद को एक विक्टिम के रूप में पेश किया था, लेकिन अब इस कबूलनामे से वो खुद एक अग्रेसर साबित हो गया है। कई वेस्टर्न कंट्रीज जो अब तक पाकिस्तान को सपोर्ट करती आई हैं, वो अब इस नए ट्रूथ की रोशनी में अपने फैसले रिकंसिडर कर सकती हैं। अब जब पाकिस्तान की आर्मी ने करगिल में अपनी इन्वॉल्वमेंट को कबूल कर लिया है, तो सवाल यह उठता है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या वो अब ओपनली अपनी सेना का इस्तेमाल करेंगे या फिर कोवर्ट ऑपरेशंस की अपनी पुरानी नीति जारी रखेंगे? आखिरकार जो सच छुपाने में 25 साल लगे, वो कबूलने के लिए कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीम्स बनेंगे, ये देखना बाकी है। दोस्तों, ये खुलासा जितना चौंकाने वाला है उतना ही जरूरी भी है। इससे न सिर्फ भारत की बात सच साबित होती है, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और मिलिट्री के डायनेमिक्स भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि यह पाकिस्तान की एक चाल है या सच में वे अपनी गलती मान रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बताइए कि अगर करगिल वॉर के समय यह सच्चाई सामने आ जाती तो क्या स्थिति कुछ अलग होती।